पढ़ लो। इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करते ही तुम्हारे अकाउंट में 30 लाख रुपए ट्रांसफर होंगे। 30 लाख? और दूसरी कंडीशंस पूरी होने पर बैलेंस के 70 लाख, यानी कि पूरा 1 करोड़। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज तो समझ में आता है, बट हाईवे खुद बच्चा। अब सिया, शादी के लिए कोई 1 करोड़ रुपए तो देगा नहीं। देखो सिया, 1 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है। इससे तुम्हारी सारी जिंदगी की जितनी भी प्रॉब्लम्स है सॉर्ट आउट हो जाएंगी। जिया का ट्रीटमेंट हो जाएगा और एंड यूल बी सेट फॉर लाइफ, अनलेस तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन है तो बताओ। गुड। पेमेंट आते ही 10% मेरा। मुझे पैसे कब मिलेंगे? क्लाइंट तुम्हें कल फैमिली कोर्ट में मिलेगा। जैसे ही उसके हाथ में मैरिज सर्टिफिकेट आएगा, रकम तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। डॉक्टर गोयल, पैसों का इंतजाम हो गया है, कल जिया को एडमिट कर दीजिए। ठीक है, मैं अभी इसका प्रोसीजर स्टार्ट कर देता हूँ। पैसे कहाँ से है दी? तू समझ ले, लॉटरी लग गई है। नहीं, ऐसा कुछ मत करना कि कल आपको अफसोस हो। सबसे बड़ा अफसोस डेफिनेटली होगा, लेकिन तब अगर तो ठीक नहीं हुई। कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया था ठीक से? जी सर। सर नहीं, अमर, याद रहे, रूल्स क्लियर है। नो लव, नो इंटीमेसी, और एक दूसरे की लाइफ में बिल्कुल भी दखल अंदाजी नहीं। हाँ। हमारे रूम्स बिल्कुल अलग अलग होंगे। बस जब दादाजी घर पे रहेंगे, हम तभी एक हैप्पीली मैरिड कपल की एक्टिंग करेंगे। और वैसे भी दादाजी कुछ ही टाइम में जर्मनी के लिए निकल जाएंगे। कब लौटेंगे? 1 साल। और तुम जैसे चाहो अपनी लाइफ जी सकती हो। मेरी तरफ से कभी तुम्हें कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी। लेकिन तुम्हें मेरे साथ फेथफुल रहना होगा। तुम्हें मुझे मेरा बच्चा देना होगा। शादी के बाद तुम्हें तुम्हारी पेमेंट मिल जाएगी। मंजूर है? अरे चल ना, रजिस्ट्रार वेट कर रहे हैं। चल। मिस्टर अमर, मिस सिया, शादी के लिए रेडी? यस। लीजिए साइन कीजिए। दादाजी के सामने कैसे बिहेव करना पता है ना? उन्हें सारा सब ये नया ड्रामा क्या है? दादू, ये सिया है मेरी। शट अप! पैसों के लिए शादी करने की शर्त क्या रखती मैंने? तो किसी भी रैंडम लड़की को उठाकर सक्सेना फैमिली की बहू बनाकर ले आओगे? तुमने क्या समझा था? तुम मुझे बेवकूफ बनाओगे और मैं बन जाऊंगा?
मेरे साथ इतना बड़ा गेम, एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी तुमको। गॉट इट? आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। पैसों के लिए थोड़ी ना शादी करूंगा मैं नहीं मानता इस शादी को। दादू प्लीज काम डाउन। आप भी चाहते थे ना कि मैं शादी करूं, तो वही तो की है मैंने। पैसों के लिए मैं अपनी जिंदगी दांव पे नहीं लगा सकता। सिया और मैं साथ में कॉलेज में थे। कॉलेज में हमारा अफेयर था, लेकिन मैं उसे कभी भूल ही नहीं पाया और फिर मैजिकली हम वापस से कनेक्ट हो गए। तुम्हारे अफेयर के बारे में मैं जानता था, लेकिन उसका नाम तो सिया। हाँ, दादू सिया शर्मा मैं ही थी। हाँ, हम दोनों एक दूसरे को कॉलेज में मिले थे और फिर हमें प्यार हो गया। पर मैं एक सिंपल से घर से थी और आप लोग इतने रिच। मुझे लगा मैच नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने अमर को छोड़ा। लेकिन दादू मैंने उसके बाद भी सिया को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर ये मिली नहीं। और इसके जाने के बाद मुझे कभी किसी और से प्यार ही नहीं हुआ। तो आज अचानक कहां मिल गई तुमको? मंदिर में। बहुत स्ट्रेस था, क्लैरिटी चाहिए थी, आपको तो पता ही है दादू। और फिर अचानक से मुझे सिया दिखी एंड आई वाज शॉक्ड। एंड यू वोंट बिलीव दादू, इसकी शादी हो रही थी एंड आई वाज जस्ट शॉक्ड। और फेरों से पहले इन लॉज ने 10 लाख रुपए मांगे। शादी के लिए कैश देना पड़े, ऐसी शादी को मैं नहीं मानती दादू। यू नो दादू, वो लड़का मुझ पर हाथ उठाने वाला था, लेकिन फिर अमर ने उसे सबक सिखाया। बस फिर क्या दादू, मंडप सजा हुआ था और दुल्हन भी रेडी थी, तो मैंने शादी कर। नहीं, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है कि हिस्ट्री इस तरह से रिपीट होगी। अरे तू तो बिल्कुल अपने दादू जैसा निकला। तेरी दादी को मैंने भी ऐसे ही मंडप से चुराया था। बहादुर हो, सिया को बचाया तुमने उस लालची से। बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, प्यार जाति, क्लास, पैसा नहीं देखता। प्यार सिर्फ दिल देखता है। चित्र, वेलकम टू सक्सेना फैमिली। जाओ रिसेप्शन की तैयारी करो। अरे बेवकूफ, पहले जाकर बहू को अपना कमरा तो दिखा, तब तक कि मैं अपने कुछ क्लोज फ्रेंड्स को इन्फॉर्म करता हूं। उसकी एक्स का नाम सिया था या कुछ और? मैम, आपका लगेज। ये मेरा रूम है, तो जब तक दादू यहाँ पे हैं तुम काउच पे सो सकते हो। मैं अपने कपड़े कहाँ अरेंज करूं? मैं कबोर्ड में जगह बनाता हूँ। हाँ, तुम सबको आना है, नो एक्सक्यूज प्लीज। हाँ, बहू का नाम सिया शर्मा है। ओके, थैंक यू। सिया शर्मा,
मुझे क्यों बार बार ऐसा लगता है कि अमर ने अपनी गर्लफ्रेंड का नाम कुछ और बताया था। मैंने कबोर्ड में जगह बना दी। थैंक यू। डिनर के लिए तुम्हारे पास कोई अच्छी ड्रेस नहीं है क्या पहनने के लिए? आई एम सॉरी, मैं तुम्हें एम्बैरेस नहीं करना चाहता था। एंड थैंक्स क्यों? दादू के सामने तुमने ड्रामा संभाल लिया तो उसके लिए थैंक्स। एक एस्कॉर्ट के लिए इतनी मैच्योरिटी दिखाना एक्सपेक्टेड नहीं था। एक स्कॉट होने के साथ साथ मैं एक इंसान भी हूं उमर, और रिश्तों की कदर मुझे तुमसे कहीं ज्यादा है। और हाँ, कोई स्कॉट ना अपनी मर्जी से नहीं बनता, ना पैसे के लिए ना खुशी के लिए, कभी कभी ना कोई मजबूरी भी होती। तुम्हारी क्या मजबूरी है? तुमने तो कहा था ना कि तुम्हें मेरी पर्सनल लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं, तो फिर ये सवाल। ये कार्ड रख लो, अपने लिए कुछ अच्छे कपड़े खरीद लेना, वो दादू के साथ डिनर के लिए कुछ महंगा लेना। लो। जस्ट रिलैक्स, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये मैं तुम्हारी पेमेंट में से नहीं काटूंगा। रख लो। पेमेंट डिपॉजिट हो गया है डॉक्टर, मुझे यकीन है कि मेरी जिया ठीक हो जाएगी। और हाँ, प्लीज उसका ध्यान रखिएगा, और कोई भी अपडेट हो ना मुझे एकदम कॉल करिएगा। थैंक यू डॉक्टर। सिया, ये देख कितनी प्यारी है ना, ट्राई करो। ट्रैश लाइक यू डोंट डिजर्व रॉयल्टी। नीता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? करेक्शन डार्लिंग, ये बुटीक मेरा है और ये सिर्फ एक्सक्लूसिव क्लाइंट्स के लिए, तुम जैसे फ्री लोडर्स के लिए नहीं। एक्सक्यूज मी, हम यहाँ फ्री के कपड़े लेने नहीं आए हैं। ना, नहीं, तुम ड्रेस सेलेक्ट करो, मैं ट्राई करती हूँ। हेलो, शायद तुमने सुना नहीं सिया बेबी, ये एक एक्सक्लूसिव बुटीक है। ये कोई फैशन स्ट्रीट नहीं है जहाँ तुम्हें 250 रुपीज के टॉप्स मिल जाएंगे। क्यों अपने आप को यहाँ एम्बैरस कर रही हो मेरे स्टाफ के सामने? अरे वाह, गाउन उठाया भी तो वो जो 2,50,000 का है। तुम जैसे गरीब लड़के की बस की बात नहीं। सही कहा तुमने मीता, ये ड्रेस मेरी औकात के बाहर है। लेकिन इस कार्ड की औकात के बाहर बिल्कुल नहीं। लिमिट है इतनी? या फिर बैंक ने तुम्हारे सेविंग्स अकाउंट देखकर तुम्हें 17,000 से 20,000 के अराउंड का कार्ड थमा दिया? क्लास कभी कार्ड से नहीं आता मीता, लेकिन तुम जैसे लोगों को ये समझने में ना जिंदगी निकल जाती है। तुम अपना बुटीक संभालो, मैं अपनी जिंदगी संभाल लूंगी। मेरी शर्त मानकर तुमने शादी कर ली और अब मैं अपना वादा पूरा कर रहा हूं। दादू, अरे थैंक यू सो मच दादू। लव यू दादू। लव यू टू बेटा। बहू कहाँ गई? वो एक्चुअली शॉपिंग के लिए गई है। अजीब घनचक्कर आदमी हो तो। नहीं, दुल्हन को अकेले भेज दिया शॉपिंग के लिए, बेवकूफ। कोई फायदा नहीं है सिया, ये तुम्हारी औकात के बाहर है। ये ड्रेस डेफिनेटली मेरी औकात के बाहर, लेकिन इस कार्ड की औकात के बाहर बिल्कुल नहीं। सिर्फ
2,50,000 का ही तो है, ट्राई करना तो बनता है, राइट मीता? प्लीज बिल इट। इसके पास प्रीमियम कार्ड कैसे आया? गरीब तो तुम हो ही, अब चोर भी बन गई। पेमेंट तो होगी ही नहीं, कार्ड डेफिनेटली ब्लॉक होगा। ये लो, पेमेंट अप्रूव्ड हो गई है। अब ये ड्रेस मेरी। और हाँ मीता, तुम ना कस्टमर सर्विस सीख लो, नहीं तो तुम्हारा ये क्लासी और पॉश बुटीक ना तुम्हारे अनक्लासी और रूड बिहेवियर की वजह से बंद हो जाएगा। किसके दम पर इतना उड़ रही हो? मुझे पता है सिया, तुम्हारा शुगर डैडी है और मैं ढूंढ के रहूंगी कि कौन है। शुगर डैडी? रियली? तुम अपने डैडी के दम पर उड़ रही हो। तुम्हें जो ये विरासत में मिला है ना, इसे संभालो। तुम जैसे लोग कभी इलीट नहीं बन सकते। डिजाइनर ड्रेस ले लेने से कोई क्लास नहीं आ जाता। और तुम जैसे लोग कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि गरीब लोग भी अपनी मेहनत से कुछ खरीद सकते हैं। जैसे आज मैंने ये ड्रेस खरीद ली, शायद मीता तुम ना ये डाइजेस्ट नहीं कर पा रही हो। मीता, गेट अ लाइफ और बेटर गेट अ जॉब। कुछ तो राज जरूर है और मैं ढूंढ के रहूंगी तुम्हारा राज। Today, darling, customer always wins. फाइनली चेक मिल गया। थैंक्स। कॉन्ग्रेचुलेशन। वैसे दादू को शक तो नहीं हुआ? अरे नहीं, थोड़ा ड्रामा जरूर हुआ, लेकिन सिया ने हैंडल कर लिया। मैच्योर्ड है। एस्कॉर्ट और मैच्योर्ड? मजबूर है। ओहो, मजबूर है डॉन। हैं? वैसे मैंने तुझसे कहा था ना कि एक मजबूर आदमी दूसरे मजबूर आदमी को ढूंढ ही लेता है। वैसे है कहाँ हमारी भाड़े की भाभी जी? ठहरो, तुम ये ड्रेस डिजर्व नहीं करती। एज पर माय पॉलिसी मैं पेमेंट वापस कर दूंगी और पैसे कार्ड होल्डर के पास वापस चले जाएंगे। मेरे एक्सक्लूसिव ड्रेसेस तुम जैसे लोग नहीं पहन सकते। तुम जैसे लोग अगर मेरे ड्रेसेस पहनेंगे तो मेरी ब्रांड वैल्यू कम हो जाएगी। रिलैक्स मीता, तुम्हें ये ड्रेस बेचनी थी और मुझे खरीदनी थी, दोनों का काम हो गया। तुम फालतू में इतना ड्रामा क्यों कर रही हो? और हाँ, एटलीस्ट से थैंक्स टू मी, आज तुम्हारी सेल हुई है। ड्रामा? ये तो बस अभी शुरू हुआ। मैं तुम्हारी औकात अच्छे से जानती हूँ। स्कूल कॉलेज सब कोटा पे जीती थी, फ्री स्कॉलरशिप, फ्री क्लोथ्स, और अब 2.5 लाख का गाउन। ये तो तुम्हारी बस की बात ही नहीं। और मैं तुम्हारी इनसिक्योरिटी जानती हूँ मीता। ये एक्सक्लूसिव ब्रांड सिर्फ नाम का है और स्टेटस कपड़ों से नहीं, कॉन्फिडेंस से आता है। और जितना मैं जानती हूँ ना मीता, वो तुम में कभी था ही नहीं। कॉन्फिडेंस या शुगर डैडी? सच बोलो ना सिया, तुम यहाँ तक बिना किसी के सहारे के तो आ ही नहीं सकती। कौन है तुम्हारी बैक पॉकेट में? बस मीता, अब एक शब्द और बोला ना तो तुम्हारा वीडियो बना लूंगी और सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दूंगी। फिर तुम्हारा इस सो कॉल्ड एक्सक्लूसिव ब्रांड का ड्रामा पूरी दुनिया देखेगी। नेक्स्ट टाइम अपनी नफरत को ना थोड़ा क्लासी बनाना, क्योंकि यहाँ चीप ड्रामा नहीं बिकता। सिया जैसी भिखमंगी के पास प्रीमियम कार्ड नहीं, शुगर डैडी तो है इसका और मैं पता लगा के रहूंगी।